नमस्कार, NA924 में आप सभी का स्वागत है। उत्तर भारत की कुछ खास खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अब्दुल अजीज। बहराइच जिले के थाना मटेरा क्षेत्र अंतर्गत इमलिया धनौली के पास बीती रात कुछ अज्ञात हमलावरों द्वारा एक युवक को गोली मार दी गई, जिसकी सूचना तत्काल क्षेत्रीय पुलिस को मिली और वो मौके पर पहुंचकर उपचार के लिए उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे जिला अस्पताल के लिए रिफर कर दिया गया है। परिजनों की तहरीर पर अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कोरोना के बढ़ते क्रम में प्रदेश के लखीमपुर जिले की एक सीएचसी में कार्य कर रहे 17 स्वास्थ्य कर्मियों में अचानक कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से हड़कंप मच गया है और स्वास्थ्य विभाग द्वारा उस सीएचसी को 48 घंटों के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं इस दौरान इमरजेंसी सेवाओं को जारी रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। एहतियात के तौर पर सभी आवश्यक कार्रवाइयां की जा रही हैं। वैक्सीनेशन और सैनिटाइजर का भी कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। मितौली सीएचसी पर कितने मितौली सीएचसी में अभी आज हमने पूरे स्टाफ की सैंपलिंग कराई थी। करीब 100 लोगों का सैंपल हुआ था, इसमें 17 लोग कहीं पॉजिटिव निकले, तो सबको होम क्वारंटीन कर दिया गया है। दवा दे दी गई है और सबको इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं, दवा खाएँ और रेगुलर जो है सैनिटाइज करें अपने को, और सारी नियम लागू कर दिए गए प्रोटोकॉल से। जिले और प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप और चुनावी व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए बहराइच के जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने फखरपुर, कैसरगंज आदि ग्रामीण इलाकों का दौरा किया और लोगों को जागरूक करते हुए 100% तरीके से टीकाकरण कराने का भी आह्वान किया। इसको दृष्टिगत रखते हुए जनपद बहराइच के अंतर्गत आदरणीय पुलिस अधीक्षक साहब, उप जिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी और पैरामिलिट्री फोर्स के सभी सम्मानित अधिकारीगण, जवान, आने वाले चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए सबसे पहले मैं नागरिकों से अनुरोध करूंगा कि वह मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि चुनाव आयोग के निर्देश हैं। खड़े रहने दीजिए, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। माननीय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं कि चुनाव निष्पक्ष, शांतिपूर्वक और सुरक्षित होना है। सुरक्षित करने के लिए सबसे पहले है आपकी सेहत और हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर अपने ढंग से और बहुत तेजी से फैल रही है। घबराने की बात नहीं है, लेकिन एहतियात और संयम जरूरी है। तभी रह सकेंगे जब हम स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहने के लिए टीकाकरण अनिवार्य है। साथ ही जो 18 वर्ष से अधिक आयु के लोग हैं वह भी दोनों डोज ले लें। दोनों डोज लेने पर आपको कोविड के संक्रमण का प्रभाव कम पड़ेगा, और यदि कुछ स्थिति बनती भी है तो आप ठीक हो जाओगे। इसलिए अब चौथी बात यह है, कोई भी व्यक्ति किसी भी मतदाताओं को डराने का, धमकाने का या अन्य किसी प्रलोभन से मतदान प्रक्रिया में रोकने का अगर प्रयास करेगा तो पुलिस और मजिस्ट्रेट्स मिलकर उनको चिन्हित करके उन पर कार्रवाई करेंगे। इसलिए निष्पक्ष चुनाव के लिए, भारतीय लोकतंत्र की मजबूती के लिए सबको अपने मत का प्रयोग करने का अधिकार है। इसमें कोई भी किसी प्रकार से बाधा यदि उत्पन्न करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। कितनी उम्र है बेटा? 15। ये 15 साल के जितने हैं बच्चे, इनको सबको टीकाकरण कराइए। आपको लग गया? 2 कहां से लग गया? अभी 1 ही लगेगा। अच्छा, तो तू 18 का होगा ना? आप बताओ बेटा, 15 है उम्र आपकी? टीका लगा? लग गया? कौन सा? कोविड वाला टीका लगा ना? ठीक है, नहीं दूसरा था। यहाँ पर इंतजाम कराइए। यूपी के फतेहपुर जिले के थाना ललौली क्षेत्र में एक युवक ने क्राइम पेट्रोल सीरियल से प्रेरित होकर अपनी सगी बहन की गला रेतकर हत्या कर दी है। पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए हत्यारे भाई को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना ललौली क्षेत्र में 8 जनवरी को एक बड़ी ही सनसनीखेज घटना हुई थी। 17 वर्षीय बच्ची की धारदार
हथियार से गला पे वार करके हत्या कर दी गई थी और यह पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। घटनास्थल के निरीक्षण से पता चल गया था कि निश्चित तौर पर इसमें किसी निकट संबंधी का हाथ है और अंत में इसका खुलासा हुआ। उसके सगे भाई का उसमें हाथ था, उसको अरेस्ट कर लिया गया है और उसने ये स्वीकार किया कि बच्ची किसी दूसरे से बात करती थी, किसी दूसरे बिरादरी में बात करती थी और मना करने पे यह नहीं मानती थी, इसलिए मुझे एक कदम उठाना पड़ा। हालांकि उसको इस बात का बड़ा पछतावा भी है और ये पुलिस की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो अन्य विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। आला कत्ल बरामद किया जा चुका है। यह क्राइम पेट्रोल देखता था। अभियुक्त ने बताया कि मैं क्राइम पेट्रोल 6 महीने से देख रहा था और गांव के लोग ताना देते थे, तो मैं बड़ा परेशान था और उसी के तहत मेरे द्वारा ये हत्या की गई, जिसका मुझे बहुत पछतावा है। अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है। बलिया जिले में कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई व्यवस्थाओं और तैयारियों का जायजा लेने के लिए क्षेत्रीय कमिश्नर इंद्र विक्रम सिंह ने जिलाधिकारी के साथ जिला अस्पताल का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। जिसको समय रहते उसको आजकल में ठीक करा दिया। ये जो वैक्सीनेशन के लिए बूस्टअप हुआ है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ रहा है आपका वैक्सीनेशन का, क्या और बूथ बढ़ाने की या और टीम बढ़ाने की भी कोई प्लानिंग है आप लोग? हाँ, जिलाधिकारी जी ने जब से चार्ज लिया है तो बड़ा अच्छा काम किया हुआ है। जी सर। तो अब जैसे कल की जो हमारे पास रिपोर्ट है वैक्सीनेशन की, अब इसमें कल 61,000 वैक्सीनेशन हो गया है, करीब तकरीबन 61,000 तक पहुँच गया है। तो उसमें मतलब मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी है, इसमें टीम बढ़ाना भी है और उसमें जो सोशल मोबिलाइजेशन है, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन है और थोड़ा सा जो जल्दी समय पे लोग निकल जाएं और देर तक वहाँ पे काम करें और बाकी विभागों का सहयोग लें और जो है रियल टाइम जो है